हाय, मैं हूं नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th का जो चैप्टर है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत ही अनोखा चैप्टर है बेटा। इसके इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे मेथड्स हैं, जिसको सॉल्व करने बैठे हैं तो एक साल भी कम पड़ेगा। स्टिल आई हैव टेकन फ्यू क्वेश्चंस जहाँ पर हम किस टाइप से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया है, राइट। तो पार्ट 1 में आई हैव टेकन फ्यू क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर। अब इस पार्ट में भी अब हम उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को हम समझेंगे कि भाई किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और हम उनको टैकल कैसे करेंगे बेटा, राइट। सब तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आ रखा है 2021 में 6 मार्क्स का, राइट। 2021 में 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एज यूजुअल जो हम हर सवाल के अंदर करते हैं। सबसे पहले वी नीड टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसमें कुछ ऐसा करें कि हमें ऐसा ऐसा दिखने लग जाए। अब ये क्वेश्चन एक और वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप आगे चल के समझेंगे इस क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा। तो राइट, बड़े ही ध्यान से समझते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड बट आई विल स्टार्ट, मैं इसको स्टार्ट करूंगा उससे पहले आपका एक छोटा सा काम है कि मेरे स्टार्ट करने से पहले बेटा आप एक बार उसको सॉल्व करें क्वेश्चन को, कि आप इसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ये कर पा रहे हैं विच मीन्स यू आर गुड टू गो, नहीं कर पा रहे हैं तो यू नीड टू स्टडी, राइट बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। वी हैव इन द एलएचएस cos a upon 1 minus tan a plus sin a upon 1 minus cot a। कि सर यहां से one thing I can do here, tan a here cot a, तो tan a की जगह पे I can put sin a upon cos a, superb, and cot a की प्लेस पे I can take cos a upon sin a, राइट। तो देखो स्टार्ट करते हैं। cos a अपॉन 1 माइनस tan a की जगह पे बेटा आई एम जस्ट पुटिंग sin a अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस इन द प्लेस ऑफ cot a आई एम जस्ट पुटिंग cos a अपॉन sin a। नाउ अब क्या करना है, आपको सिर्फ एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेने जाएंगे आप तो cos a मतलब इसके नीचे हम ऐसे लगाएंगे, बिल्कुल इसके नीचे ऐसे लगाएंगे ना। अब आपको ये पता होना चाहिए सर ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, दिस इज माय मेन लाइन जो इस पहले पार्ट को और इस दूसरे वाले पार्ट को डिवाइड कर रही है। ये बस आपके माइंड में कांस्टेंट बने रहना चाहिए। नाउ अब जब आप एलसीएम लेने गए तो आपके पास ये आया cos a माइनस sin a। अमेजिंग। नाउ वी हैव प्लस साइन, देन वी हैव sin a डिवाइडेड बाय अगेन वी हैव sin a LCM। इसको जब सॉल्व करने गए तो वी विल हैव sin a माइनस cos a। यहां तक हमें चीज समझ में आई कि नहीं आई? आनी चाहिए बेटा। चलो यहां से आगे सॉल्व करते हैं। अब आपको चीज पता होनी चाहिए कि सर अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं और इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये है वो लाइन जो दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर रही है। इन द सेम वे हियर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज माय सेकंड पार्ट। अब आपको एक बात हम बता के आए थे जो डिस्क्राइब पहले इसको समझ चुके हैं, राइट, विच इज कि सर अगर कभी इस तरीके से होता है 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, तो आप क्या करते हैं, पहले वाले पार्ट को आप लिखते हैं इस तरीके से, बीच में जो साइन है डिवीजन का इस तरीके से लिखते हैं, फिर पहला वाला पार्ट सेम टू सेम, फिर इस डिवीजन के साइन को आप करते हैं मल्टीप्लाई का साइन, फिर आप इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, फिर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। यही तो करके आए थे हम, राइट। अब यहां पर हल्का सा ट्विस्ट है, वो क्या कि सर इस पहले वाले पार्ट की जगह पे केवल cos a है। मतलब अगर कभी ऐसा हो, ये पूरा ना हो के केवल इस तरीके से हो कि भाई 1/3/4, तो आप वही लिखेंगे, पहला वाला पार्ट सेम टू सेम, ये डिवीजन की लाइन ये आ गई और ये दूसरा वाला पार्ट, राइट। अब पहले वाला पार्ट एज इट इज, इसको करते हैं मल्टीप्लाई और ये हो जाता है रेसिप्रोकल। अब 1 into 4 होता है 4 और ये इस तरीके से आप इसको सोल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे किस टाइप से सोल्व करते हैं। अब हमें ये सोल्व करना है बेटा, राइट। तो मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूं। चलो बड़े ही ध्यान से समझते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जहां पर भी आपको लगे कि दिक्कत हो रही है, आपको वो पार्ट नोट डाउन करके उसको प्रैक्टिस करना है। चलो यहां से आगे स्टार्ट करते हैं। पहला वाला पार्ट सेम टू सेम एज वी कैन सी, अमेजिंग। अभी हम इस पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को, राइट। तो यहां पे ध्यान होना चाहिए cos a, अब देखो नीचे है डिवीजन का साइन, राइट। फिर ये वाला पार्ट विच इज cos a माइनस साइन ए अपॉन वी हैव cos a, राइट। जब मैं इसको सोल्व करने गया तो व्हाट डू वी हैव, cos a, इसको हमने बनाया मल्टीप्लाई का और ये हो चुका है रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल लाइक दिस। ठीक है बेटा। नाउ ये एज इट इज cos a इंटू कॉस ए क्या हुआ, cos स्क्वायर ए, नीचे इसको सॉल्व करने पर आया cos a माइनस साइन ए। राइट, यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं आई कि सर हमने जब इस पार्ट को सॉल्व किया तो वी हैव दिस, इसको मैं बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं विच इज cos स्क्वायर ए अपॉन cos a माइनस साइन ए। ठीक है, अब हम इस पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे इस पार्ट के साथ। अब ऐसा क्या करेंगे कि हमारे पास इस पार्ट का सॉल्यूशन निकल के आएगा। देखो पहला पार्ट सेम टू सेम साइन ए, देन वी हैव डिवीजन साइन। ठीक है, देन वी हैव दिस विच इज साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। नाउ ये एज इट इज साइन ए, इसको हमने बनाया मल्टीप्लाई का और ये हो चुका है अगेन रेसिप्रोकल। नीचे अपने पास क्या आया, साइन ए माइनस कॉस ए। अब इससे आगे हमको सॉल्व करना है। साइन ए इंटू साइन ए होता है साइन स्क्वायर ए, नीचे आ गया साइन ए माइनस कॉस ए। राइट, इस पार्ट को सॉल्व करने का यहां पर आंसर है, तो बीच में ये आ गया प्लस का साइन और ये वाला पार्ट विच इज साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बेटा वीडियो पॉज करके वापस से जाके उसको समझेंगे, नोट डाउन करेंगे और जिसको समझ में आ गया है वो मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते रहेंगे। नाउ यहां से आगे मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो बेटा इस वाले पार्ट में cos ए माइनस साइन ए और यहां पर है साइन ए माइनस कॉस ए। क्या हो अगर मैं यहां से माइनस का साइन कॉमन ले लूं। देखो बेटा ये दोनों पार्ट सेम टू सेम हो गए, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है कि सर इनके साइन डिफरेंट है। अब साइन सेम करने के लिए क्या करेंगे सर, माइनस का साइन आप कॉमन ले लो। ये तो हमने करना सीखा है। अब देखो ये वाला पार्ट आ गया सेम टू सेम यहां पर विच इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन में चल रहा है कॉस ए माइनस साइन ए। अमेजिंग। अब देखो बीच में है प्लस का साइन, ठीक है, देन वी हैव साइन स्क्वायर ए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले पार्ट में से माइनस का साइन बाहर ले रहा हूं। अब जैसे ही मैंने ये लिया देखो बेटा इनका साइन चेंज हो गया विच इज cos a माइनस साइन ए। जो प्लस का था वो देखो माइनस का हो गया और जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। राइट, दैट्स हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ पहला वाला पार्ट एज इट इज विच इज cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन ए। अब देखो ये प्लस इंटू माइनस देगा हमको, माइनस का साइन ऊपर आ चुका है साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या निकल के आया cos a माइनस साइन ए। ठीक है सर यहां तक पहुंच गए। अब देखो बेटा नीचे दोनों पार्ट सेम टू सेम, ये आप ले लेंगे बाहर कॉमन 1 अपॉन cos a माइनस साइन ए। ठीक है सर, अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में जानते हैं। अंदर बचा अपने पास केवल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यहां तक आपको समझ में आई बातें कि नहीं आई, आ गई है। चलो इससे आगे क्या करेंगे। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, लेकिन ये पूरा का पूरा ग्रुप आपस में मल्टीप्लाई में चल रहा है लाइक दिस। ठीक है, अब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको देता है a प्लस बी a माइनस बी। एग्जैक्टली, तो यहां पे हम क्या रखेंगे, ध्यान से देखो यहां पर हम रखेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। नीचे क्या चल रहा है, ये वाला पार्ट विच इज cos a माइनस साइन a। ठीक है, अब देखो cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a, जो लास्ट में बच गया विच इज cos a प्लस साइन a, और यही तो हमको निकालना था RHS में एज यू कैन सी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। देखो बेटा ये आ रखा है 2020 में, ये आ रखा है 2020 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन। राइट, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या है आइए जानते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, देखो कई बार क्या होगा आपको 2-3 चीजें सीखनी पड़ेगी इन टाइप के क्वेश्चंस में। अगर आप LHS रख के RHS निकाल पा रहे हैं विच मीन्स वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड तरीका आपको क्या समझना पड़ेगा, LHS को सॉल्व करेंगे आप, RHS को सॉल्व करेंगे, उन दोनों को सॉल्व करने पर आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी वो आपका आंसर होगा। राइट, मतलब वो दोनों का ही सॉल्यूशन होगा, LHS को और RHS को अलग अलग सॉल्व करने पर। राइट, तो आपको वो चीज़ समझनी है यहाँ पर कि हमको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब ये सारी की सारी चीज़ें एग्जैक्ट आप कब समझ पाएंगे, जब आपका हाथ प्रैक्टिस पर अच्छे से बैठ रखा होगा। राइट, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन टू परफेक्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। राइट, तो आइए करते हैं इसको स्टार्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले ले रहे हैं बेटा हम LHS। LHS लेने पर हमारे पास क्या है, देखो
1 प्लस sec a अपॉन वी हैव sec a। अब sec को आप क्या लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन cos a, ठीक है। नीचे चल रहा है हमारे पास sec a, इसको भी आप क्या लिख दीजिए, cos a, राइट। नाउ एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं और एलसीएम आया cos a, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट क्या बचा हमारे पास, cos a प्लस 1, अमेजिंग। नीचे क्या चल रहा है, 1 अपॉन cos a। इसको सॉल्व करने के दो तरीके सीखे कि सर ये है मेन डिवीजन लाइन, ये वाली, इसके ऊपर ये वाला पार्ट, इसके नीचे ये वाला पार्ट। अब इसको सॉल्व करने की कैसे, देखो बेटा, ऊपर वाला पार्ट सेम टू सेम, इसको मैं लिख दूं 1 प्लस cos a। कोई दिक्कत, कोनो समस्या, परेशानी नहीं ना, लिख सकते आगे पीछे एडिशन। नीचे है अपने पास cos a, बीच में है डिवीजन का साइन, देन वी हैव 1 अपॉन cos a। इसको सॉल्व करने गए तो वी हैव 1 अपॉन, इस टाइप से आया, ये मल्टीप्लाई हुआ और ये आ चुका है यहां पर इस तरीके से, राइट। अब देखो cos a से cos a कट गया, अपने पास क्या निकल के आया, 1 प्लस cos a। LHS को सॉल्व किया तो अपने पास ये निकल के आया 1 प्लस cos a। एक चीज और, जिसको बेटा ये वाला मेथड समझ में आया बहुत बढ़िया, जिसको ये डायरेक्ट करना आता है, अब समझेंगे जब मेन डिवीजन लाइन के ऊपर दो पार्ट हो, नीचे दो पार्ट हो, तो सेकंड वाला हमेशा फोर्थ वाले को कट करेगा। ये हमें चीज पता होनी चाहिए, राइट। अगर ये चीज आपको पता है तो बहुत बढ़िया है चीज, राइट। और फर्स्ट वाला हमेशा थर्ड वाले को कट करता है अगर वो उस टाइप से कंडीशन में आ रखा हो, ठीक है। चलो अब हमारे पास LHS को सॉल्व करने पर क्या वैल्यू आई, 1 प्लस cos a। अगर सेम टू सेम वैल्यू RHS को सॉल्व करने पर आ गई, विच मीन्स वी गॉट द आंसर। चलो नाउ वी हैव RHS। RHS में हमारे पास क्या है, RHS में वी हैव साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखो साइन स्क्वायर a नीचे है cos a, कि सर साइन स्क्वायर a को cos स्क्वायर a के टर्म्स में कैसे लिखें, आपको पता है हमने ऑलरेडी पढ़ी थी कि सर साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है। अब यहां से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सर आप एक काम करो, इसको वहां पे भेज दो, तो क्या निकल के आया, साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, राइट। अब ये वाला पार्ट आप इस पार्ट की जगह पे रख सकते हो, तो देखो ये रहा साइन स्क्वायर a, क्या मैं ये रख दूं, बिल्कुल आप ये रख दीजिए सर। नीचे चल रहा है 1 माइनस cos a। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, पीड़ा नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। चलो अब जैसे मैंने देखा हमारे पास एक चीज निकल के आई कि सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहा है। कैसे, क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि घूम फिर के बेटा क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो 1 को आई कैन राइट 1 स्क्वायर, यू नीड टू रिमेंबर दिस नाउ, 1 माइनस cos a। अब इसको सॉल्व करने पर क्या है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको देगा 1 प्लस cos a, और ये आया 1 माइनस cos a। नीचे चल रहा है 1 माइनस cos a, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब देखो नीचे है 1 माइनस cos a, यहां पर 1 माइनस cos a। जब हमने इसको सॉल्व किया तो अपने पास क्या निकल के आया, 1 प्लस cos a, एज यू कैन सी। तो LHS भी अपने पास क्या था, 1 प्लस cos a, RHS भी क्या था, 1 प्लस cos a। मतलब दोनों ही पार्ट बराबर आ चुके हैं, विच मीन्स वी गॉट द सॉल्यूशन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 2020 में 6 मार्क्स में आया, राइट। तो देखो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम बात कर रहे हैं उसी के दूसरे पार्ट की जो 2020 में आ रखा है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो हमको इन दोनों को सॉल्व करना है एंड वी कैन दिस वैल्यू। अपने पास दो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। इसको साथ साथ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ध्यान से देखेंगे बेटा आप क्या आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करने गया, व्हाट वी हैव cos स्क्वायर डीटा, नीचे चल रहा है tan डीटा, तो आप इसको लिखेंगे बेटा sin डीटा अपॉन cos डीटा। ये आ गया एज इट इज। अभी के लिए आप इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज आपने रख दिया, ठीक है। नीचे जब सॉल्व करने गए तो ऊपर क्या चल रहा है, cos स्क्वायर डीटा, ये मेन डिवीजन लाइन, देन भी अब देखो एलसीएम लेंगे इसका। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos डीटा माइनस sin डीटा, और ये नीचे आ गया जो हमारा एलसीएम था। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी, राइट। जिसको समझ में आई बहुत बढ़िया, जिसको समझ में नहीं आया कि यहाँ तक कैसे पहुंचे, देखो मैं बताता हूँ बेटा। ऊपर वाला पार्ट सेम टू सेम था,
cos स्क्वायर डीटा, नीचे क्या मैं ऐसे करके एलसीएम ले सकता हूँ? बिल्कुल सर, ये आ गया एलसीएम। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव 1/1 into cos डीटा, सेकेंड पार्ट वी हैव sin डीटा अपॉन cos डीटा। इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। तो ऊपर वाला पार्ट है अपने पास cos स्क्वायर डीटा, सुपर। नीचे क्या बचा? cos डीटा, cos से cot कटा, क्या बचा अपने पास? sin डीटा, नीचे आ गया cos डीटा। तो ये वाला जो था और ये वाला था, ये हमको माइंड में रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं, एज यू कैन सी। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम टू सेम है। तो आप चाहें तो सीधा पहुंच जाएं, आप चाहें तो ये वाला मेथड करें, फिर यहां तक पहुंचे। ठीक है, दोनों मैंने आपको सिखाया ना। अब इससे आगे चल रहे हैं, देखो ये चल रहा है एज इट इज, इसको हमने लिख दिया बिल्कुल बिना किसी छेड़छाड़ के, साइन क्यूब डीटा अपॉन साइन डीटा माइनस कॉस डीटा। ठीक है सर, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, आगे प्रोसीड करें। बिल्कुल, चलो अब हमने एक चीज सीखी थी कि सर ये है मेन डिवीजन लाइन, ये पहले वाला पार्ट, ये दूसरा वाला पार्ट। अब क्या करेंगे, देखो इसको आप इस टाइप से लिखोगे बेटा। तो ये ऊपर वाला पार्ट आ गया, ये बीच में डिवीजन की साइन मेन, देखो लाइन ये वाली, ये आ गया। फिर अपने पास है cos डीटा माइनस साइन डीटा अपॉन, देखो बेटा ये वाला पार्ट चल रहा है cos डीटा। नाउ वी हैव दिस प्लस साइन, ये प्लस साइन आया। अब ये वाला पार्ट हमने ऐसे लिखा, साइन क्यूब डीटा अपॉन साइन डीटा माइनस cos डीटा। नाउ यहां से आगे चलते हैं। अब देखो हमको पहले इस पार्ट को सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट आया एज इट इज यहाँ पर, विच इज cos स्क्वायर डीटा, ये डिवीजन का साइन हुआ, मल्टीप्लाई का साइन, देन वी हैव दिस विच इज cos डीटा माइनस साइन डीटा। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई का, तो देखो रेसिप्रोकल होगा। तो ये ऊपर आ गया cos डीटा, नीचे आ गया cos डीटा माइनस साइन डीटा। यहां से यहां कैसे पहुंचे, समझ में आया कि नहीं आया? आना चाहिए, राइट? वेरी इजी। अपने पास पीछे चल रहा है ये वाला पार्ट विच इज साइन क्यूब डीटा अपॉन साइन डीटा माइनस कॉस डीटा। आइए इसको सॉल्व करते हैं ना। कॉस स्क्वायर इंटू कॉस डीटा हमको क्या देगा? देखो दोनों के बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। कॉस क्यूब डीटा, नीचे चल रहा है प्लस ये वाला साइन क्यूब डीटा अपॉन साइन डीटा माइनस कॉस डीटा। अब देखो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। यहां से आगे जाने के लिए हमको क्या करना है? देखो नीचे दोनों के दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, बट ये अंतर है कि यहां पर कॉस प्लस का है या माइनस का है, या माइनस का है प्लस का है। अब दोनों साइन सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो दोनों तरफ सेम साइन लाने के लिए क्या करेंगे? सर बहुत ही ज्यादा इजी ये भी कोई बात है क्या? यहां से आप माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लो, एंड द मोमेंट आई हैव टेकन माइनस साइन कॉमन आउट, तो देखो बेटा नीचे वाले दोनों पार्ट सेम टू सेम हो चुके हैं। नाउ यू कैन टेक दिस पार्ट, कॉस डीटा माइनस साइन डीटा यहां पर भी हो जाएगा, उसको आप बाहर लेके कॉमन निकाल सकते हैं, फिर केवल ये बचेगा सॉल्व करने के लिए। चलो उसके लिए बेटा मेरे को ये करना पड़ेगा, तो प्लीज यहां तक नोट डाउन करेंगे जल्दी से ना। हर जाई अखियां खो से लूटे ख्वाब तू, इश्क गहरा मेरा तुझ पे गहरा मेरा। चलो यहां तक पहुंच चुके हैं, अब बात करेंगे यहां से आगे। आ जाओ कि सर आप पहले इसको ऐसे लिखो एग्जैक्टली जैसे लिखा हुआ है, विच इज cos क्यूब डीटा, नीचे चल रहा है cos डीटा माइनस साइन डीटा प्लस, देन वी हैव दिस पार्ट विच इज sin क्यूब डीटा डिवाइडेड बाय वी हैव sin डीटा माइनस cos डीटा। नाउ हम क्या लेने वाले हैं? माइनस का साइन बाहर कॉमन लेने वाले हैं। अब देखो माइनस का साइन बाहर कॉमन लेने पर क्या होगा? देखो यहां से ले रहे हैं तो ऊपर वाला पार्ट सेम टू सेम cos क्यूब डीटा, नीचे चल रहा है cos डीटा माइनस साइन डीटा। यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन आया तो देखो इस तरीके से आया, तो देखो दोनों के साइन चेंज हो गए बेटा, ये आपको चीज मालूम होनी चाहिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको बताया था ना। ये आ गया साइन क्यूब डीटा। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ऊपर चल रहा है cos क्यूब डीटा, नीचे आ गया अपने पास cos डीटा माइनस साइन डीटा। अब देखो प्लस इंटू माइनस, ये आ गया माइनस, और ये ऊपर चल रहा है एज इट इज विच इज साइन क्यूब डीटा अपॉन cos डीटा माइनस साइन डीटा। कि सर cos डीटा माइनस साइन डीटा, cos डीटा माइनस साइन डीटा, इसको जल्दी से बाहर कॉमन ले लीजिए। चलो कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या बचा?
cos थीटा माइनस साइन थीटा दोनों का पार्ट था ये, बाहर आ गया। अपने पास बचा अंदर cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब यहां से आगे कैसे सॉल्व करें? देखो बेटा, अगर आपको इसकी वैल्यू आती है, अगर आपको पता है ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, जिसको ये चीज समझ में आ गई, उसके लिए क्वेश्चन ऑन द स्पॉट सॉल्व हो गया। और जिसको ये आइडेंटिटी नहीं मालूम, आइए बेटा मैं आपको निकालना सिखाता हूं। अब देखो यहां पर लग रही है बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी। अब ये कहां से आई? इसके लिए हमें मालूम होनी चाहिए बेटा a माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी। अब जिसको ये मालूम है उसको ये मालूम है, जिसको ये मालूम है उसको ये मालूम है। अब देखो यहां से यहां पे कैसे जाते हैं, उसके लिए अपने पास ये वाला फॉर्मूला होता है। कौन सा? a माइनस बी क्यूब को जब सॉल्व करते हैं तो अपने पास ये आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? जिसको ये फॉर्मूला पता है वो ऑल एंड गुड। नाउ यहां से आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बेटा, अब आप क्या करो, जहां पर इसको पहले तो कॉमन ले लो, तो ये क्या चल रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां से मैंने 3ab कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? a माइनस बी, राइट। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम टू सेम है। अभी आपको क्या सिखा रहा हूं मैं? आपको सिखा रहा हूं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालेंगे कैसे। अगर आपको सीधा याद रखना है तो आप सीधा रखें, याद सीधा फॉर्मूला होता है इसका a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सीधा फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो आपको यहाँ पे रखना है। लेकिन जो बच्चा ये जानना चाहते हैं कि आया ये वाला कहां से, तो मैं उसको वो चीज बता रहा हूँ, विच इज वेरी इजी, राइट। तो आपको वो चीज भी मालूम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो ये रहा a क्यूब माइनस बी क्यूब, हमको इसी का तो फॉर्मूला चाहिए, तो ये वाला पूरा पार्ट उठा के आप भेज दो a माइनस बी क्यूब के पास। देखो ये वाला पार्ट यहाँ पर सेम टू सेम चल रहा है, a माइनस बी क्यूब। अब ये वाला पार्ट जब यहां पर आएगा, देखो माइनस, ये हो जाएगा प्लस का, और ये वाला पार्ट आ गया a माइनस बी। यहां पर क्या चल रहा है? राइट हैंड साइड में a क्यूब माइनस बी क्यूब, और उसी का तो फॉर्मूला हमको निकालना है। तो उसी का फॉर्मूला निकालने के लिए पूरी जद्दोजहद की जा रही है, राइट। बहुत ज्यादा इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट में, जिसको ये सारी चीज पता है ना, वो अलग ही कॉन्फिडेंस में रहता है। तो आपको कॉन्फिडेंस वो आना चाहिए। अब देखो, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं, आपको समझ में आ गया है, तो इससे आगे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो a माइनस बी का क्यूब प्लस ये वाला पूरा पार्ट a माइनस बी। अच्छा एक चीज और, कि जब आप इस पूरे पार्ट को उठा के ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरी साइड, तो देखो ये पूरा ग्रुप चल रहा है। अब ग्रुप के जो अंदर साइन होता है वो कभी चेंज नहीं होता, ग्रुप के जो बाहर साइन होता है, देखो यहाँ पे क्या था? माइनस का साइन। ये वाला साइन चेंज हुआ जब मैंने इस पूरे ग्रुप को उठा के ट्रांसफर किया। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप किसी ग्रुप को ट्रांसफर करें तो उसके बाहर वाला साइन चेंज होता है, अंदर वाला साइन कभी भी चेंज नहीं होता बेटा, ठीक है। ये हमको मालूम होना चाहिए। नाउ यहां पर a माइनस बी का क्यूब है, यहां पर a माइनस बी है, तो देखो इसकी 1 पावर, इसकी 3 पावर, तो हमको केवल 1 पावर बाहर लेनी है, ये मैंने ले ली। अंदर क्या बची? a माइनस बी का स्क्वायर बचा, और यहां पर क्या चल रहा है बेटा? 3ab। यहां तक आप पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? और सामने क्या चल रहा है? a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो इससे आगे कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए मैं ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूं, ऊपर वाला। देखो अब देखो यहां से आगे सोल्व कर रहे हैं। बाहर चल रहा है हमारे पास a माइनस बी, अंदर क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर चल रहा है 3ab, राइट। और यहां पर एक किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम? a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब देखो इसको सॉल्व करने गए, माइनस का 2ab प्लस का 3ab, ये तो आ गया एज इट इज, विच इज a माइनस बी। यहां पर क्या आया? a स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 3 आपको देता है प्लस का ab, और ये b स्क्वायर ऑलरेडी। अब ये देखो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो आ चुका है। अगर आपको ये मालूम है तो आप सीधा वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बहुत ज्यादा इजी है, आपको मालूम होना चाहिए बेटा ये। नाउ अगर आप एग्जाम में भूल भी गए कि फॉर्मूला था क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब का, लेकिन अगर आपको ये वाला तरीका पता है, हमने जैसे अभी सोल्व किया, तो आप आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज वेरी इजी, राइट। आपको मालूम होना चाहिए। चलो अब इससे आगे सॉल्व कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसको कंपेयर करेंगे आप इसके साथ,
तो ए बराबर है आपके पास कॉस डीटा, बी बराबर है आपके पास साइन डीटा। अब इन दोनों का आप इस फॉर्मूले में पुट करो, तो पहली वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस बी, मतलब कॉस डीटा माइनस साइन डीटा, राइट। तो देखो मैं वहीं यहाँ पे रख रहा हूं, ये वाला पार्ट सेम टू सेम आ गया, देखो ये वाला पार्ट क्या आ गया, कॉस डीटा माइनस साइन डीटा, ठीक है। देन वी हैव ए स्क्वायर, ए मतलब क्या है कॉस, तो कॉस स्क्वायर डीटा, ठीक है सर। देन वी हैव ए बी प्लस ए बी, ए बी मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन विच इज कॉस डीटा साइन डीटा, ठीक है, प्लस फिर अपने पास क्या है बी, बी मतलब बी का स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर डीटा। ये इस पार्ट को सॉल्व करने पर बेटा ये आया, और बाहर अपने पास क्या चल रहा है 1 अपॉन कॉस डीटा, देखो इस तरीके से मल्टीप्लाई में चल रहा है विच इज 1 अपॉन कॉस डीटा साइन डीटा। अब आप देख सकते हैं ये वाला ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है, और ये वाला जो पूरा ग्रुप चल रहा है, ये पूरा ग्रुप जो हमने इसको सॉल्व करने पे निकाला, और ये वाला जो ग्रुप ये था, तो देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट को इजीली कट कर देगा। अपने पास क्या बचा, केवल ये वाला पार्ट बचा विच इज कॉस स्क्वायर डीटा प्लस कॉस डीटा प्लस साइन डीटा एंड साइन स्क्वायर डीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर डीटा साइन स्क्वायर डीटा पास पास लेके आ जाओ, तो अपने पास क्या आया साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा, और ये बीच वाला पार्ट, सॉरी प्लस में नहीं बेटा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ गया अपने पास कॉस डीटा माइनस साइन डीटा। इसको सॉल्व किया तो अपने पास क्या आया 1 प्लस, और ये वाला पार्ट एज इट इज विच इज कॉस डीटा साइन डीटा, और यही तो हमको प्रूफ करना था, राइट। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आ रखा है 2020 में 6 मार्क्स का। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, बहुत इजी है, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन आ रखा है ये, तो अभी हम सोल्व कर रहे हैं पहला वाला पार्ट जो 2020 में आ रखा है। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे इसको, वी हैव द एलएचएस। सबसे पहले क्या करेंगे सर, जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ इट। अब एलसीएम क्या निकल के आएगा, देखो एलसीएम अपने पास निकल के आया 1 प्लस कॉस डीटा, और यहां पर चल रहा है बेटा साइन डीटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ध्यान रखेंगे आप। नाउ फर्स्ट पार्ट वी हैव साइन डीटा अपॉन 1 प्लस कॉस डीटा, तो साइन डीटा अपॉन 1 प्लस कॉस डीटा, ये ग्रुप चल रहा है, किससे मल्टीप्लाई किया, जो एलसीएम था विच इज 1 प्लस कॉस डीटा मल्टीप्लाई बाय साइन डीटा, सुपर। नाउ सेकंड पार्ट वी हैव प्लस, ये बीच में आया प्लस, सेकंड पार्ट वी हैव दिस विच इज 1 प्लस कॉस डीटा डिवाइडेड बाय साइन डीटा, किससे मल्टीप्लाई किया, इस वाले ग्रुप से मल्टीप्लाई किया विच इज 1 प्लस कॉस डीटा साइन डीटा। अब देखो इसको हटा के आप तरीके से लिखो, इस तरीके से, ये आ गया नीचे विच इज 1 प्लस कॉस डीटा, और ये आ गया साइन डीटा। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, खाओ मैथ्स की कसम, आया झूठो, समझ में आना चाहिए सबको। देखो अब कैसे करेंगे इसको, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कटा, और यहां पे साइन से साइन कटा, क्या बचा साइन इंटू साइन, ये देखो किस तरीके से निकल के आया अपने पास साइन स्क्वायर डीटा प्लस 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, इसको आप लिखेंगे इस तरीके से 1 प्लस कॉस डीटा का स्क्वायर, नीचे चल रहा है ये वाला पार्ट विच इज 1 प्लस कॉस डीटा, और ये निकल के आया साइन डीटा। ना अब तो बहुत ही ज्यादा इजी सर, अब तो हो गया, बस कुछ नहीं करना, अब तो बस सॉल्व करना है। इसको ओपन करो और अपने आप इसका आंसर निकल के आएगा। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, इस 1 प्लस कॉस को इस 1 प्लस कॉस के साथ नहीं उड़ाना, नहीं बिल्कुल नहीं, ये आपको जेल हो सकती है अगर आप नहीं कर दिया तो। मैं बता रहा हूं कानूनी अपराध है ऐसा करना, क्योंकि देखो बीच में प्लस का साइन है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं अभी। अगर आपने इसको हटाया, अगर आपने इसको इससे हटाया, तो आपको मैथ्स आएगी और पकड़ के लेके जाएगी, रातों को नींद नहीं आएगी, आपको समझना ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। क्योंकि देखो प्लस का साइन क्या कह रहा है बेटा, ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाला ग्रुप अलग है, दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, समझदारी से करना है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होता फॉर सपोज, तो आप इजीली इसको इससे कट कर सकते थे एक पावर को, बट अभी तो प्लस का साइन है, तो वी विल नॉट डू इट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जल्दी से बोलो, आ रहा है सर? आ रहा है ना, गुड। चलो नाउ अब हमको सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, और जैसे हम लगाएंगे अपने पास सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर विच इज 1, b का स्क्वायर विच इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 है, यह आ गया, a है 1, b है कॉस डीटा। ये लो इसका सॉल्यूशन, नीचे चल रहा है 1 प्लस कॉस डीटा और बाहर चल रहा है अपने पास साइन डीटा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा इजी चीज चल रही है। अब साइन स्क्वायर थीटा और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको साथ में लेकर आ जाओ।
तो साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा, ठीक है, प्लस ये आ गया अलग से, और ये वाला पार्ट जो बच गया था लास्ट में, विच इज 2 मल्टीप्लाई 1 विच इज 2 एंड कॉस डीटा, तो 2 कॉस डीटा। नीचे आ गया ये वाला पार्ट विच इज 1 प्लस कॉस डीटा, और ये है अपने पास साइन डीटा। अब देखो जो कट रहा है उसको कट कर दो बेटा। नहीं, अभी कैसे कट करेंगे सर, अभी कुछ नहीं कटेगा, अभी इसको सॉल्व करो आप। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ये वाला स्पेस चाहिए, तो बेटा जिसको नोट डाउन करना है जल्दी से नोट डाउन कर लेगा। चलो, मेरा रुआ रुआ मेरा रुआ रुआ, क्या रुआ रुआ? मैथ्स बोलो कि मेरी मैथ्स समझते नहीं है यार, मैथ्स बोला करो यार, मैथ्स पढ़ो यहाँ पे। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस, ये है 1, ये आ गया प्लस, और ये आ गया 2 कॉस डीटा। नीचे चल रहा है ये वाला पार्ट विच इज 1 प्लस कॉस डीटा, देन वी हैव साइन डीटा, और ये है, इसको हम कर देंगे रफ। नाउ 1 प्लस 1 होता है 3, 2 प्लस 2 कॉस डीटा, नीचे आया अपने पास 1 प्लस कॉस डीटा, और यहां पे चल रहा है साइन डीटा। अब देखो दोनों में 2 है, इसको बाहर ले लो, अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस डीटा, नीचे चल रहा था 1 प्लस कॉस डीटा, और ये आ गया बेटा साइन डीटा। अब आप कट कर सकते हो सर, अब तो हमने वो कंडीशन बना ली है, अब आप कट कर सकते हो बड़ी आसानी से। देखो ये 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस डीटा, 1 प्लस कॉस डीटा मल्टीप्लाई साइन डीटा, कि सर ये वाला ग्रुप और ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये वाला ग्रुप और ये दोनों मल्टीप्लाई में। अब आप इजीली इसको कट कर सकते हो। तो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कट हुआ, ऊपर है 2, नीचे है साइन डीटा। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन साइन डीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हो सर, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 2 और नीचे वाला साइन डीटा एज इट इज। नाउ अब ये आपको क्या देगा, 1 अपॉन साइन डीटा कोसेक डीटा, तो 2 आ गया एज इट इज, और ये है कोसेक डीटा। ये तो हमको प्रूफ करना था, एज यू कैन सी, राइट। तो ये था हमारा RHS। ये भी आ रखा है 2020 में 6 मार्क्स में, और जो हमने अभी क्वेश्चन किया ये उसी का सेकंड पार्ट है, राइट। देखो बहुत ज्यादा इजी है, दिखने में कितना हार्ड लग रहा है, नहीं? ये रियल लाइफ जैसी सिचुएशंस वाले क्वेश्चंस हैं। जो लोग दिखने में बहुत खड़ूस होते हैं, जस्ट लाइक मी, मैं खड़ूस ही तो हूँ, है ना, मैथ्स पढ़ाने वाले खड़ूस ही होते हैं सारे, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको वैसा दिखेगा, जो थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, बहुत हार्ड है, लेकिन जैसे ही आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ये एकदम आसान हो जाएगा। अब वो हिंट आपके पास होना चाहिए कि सर यहां पे मैं ऐसा क्या करूं कि ये मेरे लिए एकदम मक्खन सवाल बन जाए। क्या बन जाए? मक्खन सवाल। आपको पता है नवनीत नाम का मतलब क्या होता है संस्कृत में? नवनीत नाम का मतलब होता है मक्खन। और इस चैनल पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं मैथ्स को मक्खन बना के ही तो आपको समझा रहा हूं कि जितना उसको मक्खन बना सकें, इजी बना सकें, बटर बना सकें, उतना हम उसको बनाएं। बिकॉज ये दिल मांगे मैथ्स। आ जाओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि सर LHS ले लिया आप, ये लो ले लिया, यहां से साइन डीटा को मैंने बाहर ले लिया, अमेजिंग। अब द मोमेंट आई हैव टेकन दिस साइन आउट कॉमन आउट, तो यहां पे क्या बच गया 1 माइनस 2 चल रहा है। अब देखो 2 साइन क्यूब डीटा था, तो एक पावर मैंने बाहर ले ली, तो अंदर क्या बच गया बेटा 2 साइन स्क्वायर डीटा। नीचे सेम टू सेम, सर दोनों में कॉस डीटा कॉमन है, तो एक आप ले लो बाहर, अंदर क्या बच गया 2, देखो एक बाहर आ गई पावर, तो अंदर क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर डीटा माइनस का 1। ओ माय गॉड। अब ध्यान से देखो सर, हमको निकालना क्या है tan डीटा। सर वो तो देखो साइन डीटा अपॉन कॉस करेंगे तो वहां से निकल के आ गया। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको आपको हटाना है। अब कैसे हटाना है आइए मैं बताता हूं, बहुत ही ज्यादा इजी सर, अब तो हो गया। चलो ये वाला पार्ट एज इट इज, विच इज साइन डीटा अपॉन कॉस डीटा, इस पार्ट को हम अलग सोल्व करते हैं। अब देखो, अब इसके पास गए तो हमने क्या देखा कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डीटा, और नीचे लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर डीटा माइनस 1। अब आप ऐसा क्या करें यहाँ पर कि आपके पास ये दोनों एक जैसे दिखने लग जाएं। अब वो समझने के लिए आपको 2 चीज समझनी पड़ेगी कि सर या तो आप इसको कंडीशन इसकी कंडीशन में लेके आ जाओ, या फिर इसको इसकी कंडीशन में लेके आ जाओ। बताओ क्या करना पसंद करेंगे? अगर मैं नीचे वाली कंडीशन में इसको बनाने गया तो देखो क्या कंडीशन निकल के आएगी, ध्यान से देखेंगे। ऊपर वाला मैंने रखा एज इट इज
विच इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। नीचे है 2। अब ये जो कॉस है, देखो ये वाला कॉस, अब देखो आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर बीटा का क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा था कि नहीं था? था ना। बस तो जहां पर कॉस है आपको ये रखना है, तो ब्रैकेट लगाया, क्या निकल के आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये आ गया माइनस का 1 बाहर, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। ये आ गया एज इट इज, विच इज साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा मल्टीप्लाई, अब देखो ये वाला पार्ट एज इट इज ऊपर वाला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। अब इसको सॉल्व करें, 2 इंटू 1 2, प्लस का 2 इंटू माइनस का 1, तो देखो 2 साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो ये वाला पूरा पार्ट डन, पीछे चल रहा था माइनस का 1। यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना। अब आगे चलते हैं। आई कि नहीं आई जल्दी बताओ, सच आ गई ना? हाँ ऐसे, हाँ ये सब बोला करो फटाफट। चलो अब इसको सॉल्व करने के तो पहला वाला पार्ट क्या निकल के आया, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा मल्टीप्लाई, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ऊपर वाला पार्ट है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, नीचे चल रहा है ये वाला, देखो तो 2 में से 1 गया, तो देखो ये बचा 1, और पीछे ये वाला पार्ट एज इट इज, विच इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। नाउ एज यू कैन सी 1 माइनस 2 कट गए, तो क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, जो आपको क्या निकाल के देगा बेटा, tan बीटा। और यही तो हमको प्रूफ करना था। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के विच आई हैव टेकन 2020 से लेकर 2024 तक। आई होप आपको समझ में आए होंगे बेटा। हमने इन सभी क्वेश्चंस को बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे समझते हुए सॉल्व किया है। आई हैव अपलोडेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1 से लेकर लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन तक। उसके अलावा आई हैव टेकन 2 पार्ट्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के। अब इसके बाद आई विल स्टार्ट ऑल द क्वेश्चंस विच आर इंक्लूडेड इनटू सीबीएसई बोर्ड, राइट। तो सीबीएसई के क्वेश्चंस भी हम लेने वाले हैं इसके बाद, जो सीरीज में निकालने वाला हूं। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे, आपको थोड़े से हेल्पफुल लगे, तो आप उन बच्चों तक इन क्वेश्चंस को भेजें जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।